तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश के एक दिन बाद कपूरथला में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था। कपूरथला के निजामपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। भीड़ का आरोप था कि उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इसे चोरी का केस बताया है। वहीं शनिवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुई बेअदबी की कोशिश के मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। मामले की जांच कर रही टीम अगले 2 दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि शायद पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह साजिश भी हो सकती है। पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश के मामले को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कपूरथला में एक ऐसा ही मामला सामने आ गया। पंजाब के कपूरथला में लोगों ने एक शख्स को पुलिस की मौजूदगी में पीट कर मार डाला। लोगों का आरोप था कि उस शख्स ने कपूरथला के निजामपुर मोड़ गुरुद्वारा साहिब में निशान साहिब की बेअदबी की थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने आरोपी पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन भीड़ ने एक न सुनी और आरोपी युवक की हत्या कर दी। अपने बेअदबी हुई है, कुछ ते मनाया जावे भी ये कित्थों आए ने। अब पुलिस इस मामले को बेअदबी की घटना मानने से इनकार कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स गुरुद्वारे में चोरी के मकसद से घुसा था और यहाँ पर किसी भी तरह की बेअदबी नहीं की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस के बयानों में विरोधाभास नजर आया। पहले खुद ही आईजी जालंधर जीएस ढिल्लों ने सारे मामले में 4 लोगों पर नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। 306 ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕੋ ਨੋਮੀਨੇਟ ਉਹਦੇ ਚ 22 ਨੇਮ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ ਫॉर ਦਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 4 ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਈਂਡਲੀ I think because of the sensitiveness of the issue I would request कि 4 बाई नेम ने and then there are unidentified about 30 to 40 कितने ने 100 के करीब unidentified। तभी बीच में उनका फोन बजा और वो कुर्सी से उठ गए। वापस लौटे तो अपने बयान से ही पलट गए और कहा कि अभी उन लोगों की पहचान करना बाकी है जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। The U-turn is based on the fact that we have registered one FIR. FIR is a continuous process. Second thing, they are verified from the fellow, namely जिन्हें पर्चा दर्ज करवाया, what's his name? Amarjeet. We are verifying the facts. Everything is in social media. There are mobile phones involved. We have to verify the facts. If what are the circumstances and identify the people who has perpetrated this crime, we will register the FIR accordingly। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या के आरोप दर्ज करने को लेकर भी आईजी और एसएसपी के बयान अलग अलग थे। 302 वाली अजे दर्ज नहीं हुई, सिर्फ 305 वाली दर्ज हुई है। We have already registered murder case, different sections बन गई हैं, ਅਸੀਂ पर्चा दर्ज कर चुके हैं। ਅਸੀਂ सारा सोशल मीडिया एनालाइज कर रहे हैं। पहले सिंघू बॉर्डर, फिर हरि मंदिर साहिब और अब कपूरथला, तीनों ही जगहों पर बेअदबी के आरोप में शख्स की हत्या हुई है। पंजाब में बेअदबी के आरोप में हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कपूरथला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का यू टर्न इस मामले को और पेचीदा बना रहा है। अब चुनाव से पहले इस तरह की बढ़ती घटनाओं का क्या मकसद है, ये फिलहाल साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, आईजी जीएस ढिल्लों के पास 5 कॉल आए और कैसे उसके बाद सारा मामला, यानी कि पहले जो बताया गया उसके बाद सारा मामला पलट गया।
आईजी जीएस ढिल्लों का बयान कैसे बदला, ये देखिए। 306 ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕੋ ਨੋਮੀਨੇਟ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ ਫॉर ਦਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 4 ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਈਂਡਲੀ I think because of the sensitiveness of the issue I would request के 4 बाई नेम ने and then there are unidentified about 30 to 40 कितने ने 100 के करीब unidentified. The U-turn is based on the fact that we have registered one FIR. FIR is a continuous process. Second thing, they are verifying from the fellow, namely जिन्हें पर्चा दर्ज करवाया, what's his name? Amarjit. We are verifying the facts. Everything is in social media. There are mobile phones involved. We have to verify the facts. If what are the circumstances and identify the people who has perpetrated this crime. We will register the FIR accordingly. तो पहले चीजें वेरीफाइड भी होती हैं, फिर उसके बाद कॉल भी आ जाता है, फिर उसके बाद वी हैव टू वेरीफाई द फैक्ट्स भी हो जाता है। तो एक कॉल किसके आ रहे थे? कपूरथला केस पर जांच पर आंच कैसे आ रही है? युवक पर बेअदबी का आरोप लगा, पुलिस ने चोरी का मामला बता दिया। लोगों की पिटाई से युवक की मौत हुई है, पुलिस ने कहा। जालंधर में आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कौन आइडेंटिफाइड युवक है, उसके बाद कौन अनआइडेंटिफाइड है। लेकिन जब कॉल आती है उसके बाद ये चीजें पलट जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 8 कॉल टोटल आते हैं, आईजी को 5 आते हैं, एसएसपी को 3 कॉल आ जाते हैं। कॉल के बाद आईजी यू टर्न ले लेते हैं, अपनी कही हुई बात से, जो कि प्रेस के सामने बात कही जाती है, उस बात से ही मुकर जाते हैं। आईजी ने 2 एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, दूसरी एफआईआर से फिर आईजी मुकर गए। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, पहले 302 307 की बात भी करते हैं, फिर पहले आइडेंटिफाइड वेरीफाइड की बात भी करते हैं, कॉल आती है, चीजें पलट जाती हैं, अनआइडेंटिफाइड हो जाता है। किसकी कॉल आ रही थी और क्या हुआ ये? देखिए, आपको मालूम है कि पंजाब में कुछ ही दिनों में चुनाव है, इसीलिए हर शहर में तनाव है। तो ये तनाव जो है चुनावों के चलते ही चल रहा है। आप देखिए कि किस तरह से ये बेअदबी का जो आरोप लगाकर इस तरह से मॉब लिंचिंग करके किलिंग करना कितना ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया। यही बात हमने सचिन पहले भी बोली थी जब सिंघू पे हुआ था कि पंजाब में चुनाव है और ये नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं, और वो ट्रेंड सेट हो गया। और उसके ऊपर पुलिस आंखें मूंद के बैठी है। पहले बयान देती है, पुलिस सच बोलती है, उसके बाद अचानक 5 फोन आईजी को आते हैं, 3 फोन एसएसपी को आते हैं और यू टर्न हो जाता है इन 8 फोनों में। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर पुलिस प्रेशर में है, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है कि आप आंखें मूंद लें, सामने आपके क्राइम हो रहा है। पुलिस से कल कपूरथला की जो वारदात हुई है, पुलिस से छीन कर ले गए हैं, उस पर आरोप लगा रहे थे। हालांकि उस समय पुलिस कह रही थी कि आप इनको ले जाएंगे, वेरीफाई करेंगे, लेकिन वो उन्होंने छीन लिया और वहां पर शरेआम उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो आप देखें कि क्या पंजाब में किस तरह का ट्रेंड सेट हो रहा है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर है और इस समय आईजी का जिस तरह से यू टर्न उन्होंने लिया, एसपी ने यू टर्न लिया, लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे जो इस तरह की वारदात में शरारती तत्व इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल की जो वारदात है वो अलार्मिंग है कि पंजाब में इस तरह की वारदात होती रहेंगी। चुनाव बहुत ही इस समय संजीदगी है लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्थिति से पंजाब पहले निकला है। बेअदबी तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं, छूट दे दी जाएगी। देखिए, बेअदबी तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं, नंबर 1। दूसरा यह कि भीड़ अपने हाथ में जो है कानून को नहीं ले सकती, पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है। तो अब ये पुलिस को देखना है ना कि लिंचिंग और किसी तरीके की शरारती तत्वों के बीच में वो जो एक लाइन खींचनी है, उसके बीच में जो पुलिस का रोल है वो कैसे, फोन कॉल से कैसे पलट जाएगा, पुलिस अपने रोल से कैसे मुकर सकती है? बिल्कुल, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पॉलिटिकल प्रेशर भी जरूर होगा यहाँ पर, क्योंकि अब जो है सियासत बहुत ज़्यादा इस समय यहाँ पर गरमाई हुई है। मैं आपको बता दूं कि बेअदबी का मामला सबसे बड़ा मामला है जिसमें कई लोगों की, बड़े बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट भी जी मीडिया नेटवर्क ने सबसे पहले निकाली थी, उसमें भी बड़ी सारी चीज़ें निकल के सामने आई थी। बेअदबी एक बड़ा मामला है, लोगों की भावनाओं से जो खेला गया था पहले जो बेअदबी का मामला, उसके बाद अब क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला, अब उन्होंने अपने हाथ में ही कानून ले लिया। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। पंजाब में भी
लॉ एंड ऑर्डर है। पंजाब भी भारत में ऑर्डर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि अब जैसे कपूरथला का इंसिडेंट हुआ वहां पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो रिस्पेक्ट की गई है। ऐसा लग रहा है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। पुलिस खुद मान रही है कि यहाँ पर एक जो है वो चोरी का आरोपी था, उसको लेके जा रही थी, अचानक पुलिस के हाथ से छीन लिया गया। पुलिस के साथ भी जो है वो वहां पर जो है काफी ज्यादा धक्का मुक्की हुई थी, वहां पर जो है स्थिति खराब हुई थी पुलिस के साथ भी, और पुलिस के सामने ही इस तरह से जो है उसका कत्ल कर दिया जाता है। इतने सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब फिर पुलिस अब जब एक्शन करने लगती है तो इतने प्रभावशाली फोन, एक आईजी और एसएसपी को जिस तरह के फोन प्रभावशाली इफेक्ट कर सकते हैं वो जनता भी समझती है और हम भी समझते हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति है, जिस तरह से आप एक ग्लोरीफाई कर रहे हो किलिंग्स को, किसी भी चीज के, अगर किसी धर्म के जो है वो बदनामी होती है उसके खिलाफ जी मीडिया नेटवर्क भी है, लोग भी हैं, लेकिन अगर पुलिस ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और फिर उसके बाद इस तरह की घटनाक्रम होता है तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बता दूं सचिन, अगर ये ट्रेंड अब ज्यादा सेट हो गया तो यहां पर जंगल राज आपको देखने को मिलेगा। पुलिस के सामने इतनी बड़ी घटना हो गई, फिर पुलिस यू टर्न ले रही है और सारी चीजें उनके सामने हो रही हैं। मैं आपको बता दूं ये जंगल राज बन जाएगा और यहां पर चुनावों के चक्कर में हम इतनी ढील नहीं दे सकते कि आम लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दे। कल हम अमृतसर में थे तो कुछ लोग जो वहां पर, जाहिर सी बात है किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कुछ होता है, किसी भी स्टेट में क्राइम कुछ होता है, किसी भी स्टेट में, अब पंजाब जो है बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता स्टेट है और भी बाकी चीजें, अब हर चीज जो है सिर्फ एक चीज के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। पुलिस को कहीं ना कहीं अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। वैसा नहीं कि पुलिस ये कह दे कि चोरी का आरोपी था, हम लेकर के जा रहे थे और कहीं ना कहीं भीड़ ने उसको अपने हाथ में ले लिया, और सामने पुलिस सामने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो है कॉल्स को रिसीव कर रही है, फिर उसके बाद सामने आकर के हाव भाव आईजी के सब बता रहे हैं कि कैसे कॉल रिसीव किए गए और उसके बाद इस पूरे मामले से यू टर्न लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.